नमस्कार छात्रों, मेरे YouTube चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पाठ क्रमांक 8 टीटू और चिंकी का अभ्यास करेंगे। इस कहानी में बताया गया है कि हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए तथा संकट के समय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो आपको पहले इस पाठ का वाचन कर लेना है और बाद में समझ लेना है। तो यहाँ पर एक गिलहरी है और चिड़िया है। गिलहरी का नाम है टीटू और चिड़िया का नाम है चिंकी। दोनों पड़ोसी थी, मतलब एक दूसरे के बाजू में ही रहती है। टीटू का घर है, एक ही पेड़ पर रहते हैं वो। टीटू का घर पेड़ की खोखल में है, जो कि निचला भाग होता है पेड़ का। और चिंकी का घोंसला जो है वो पेड़ की शाखाओं पर है। जब चिंकी दाना चुगने जाती तो टीटू सभी बच्चों का ध्यान रखती थी। फिर एक दिन क्या हो गया, टीटू के भी बच्चे थे और चिंकी के भी बच्चे थे। वो बच्चे आपस में झगड़ने लगे। टीटू के बच्चे कह रहे थे कि पेड़ उनका है। चिंकी के बच्चे भी यही बात दोहरा रहे थे कि पेड़ उनका है। लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। फिर टीटू उन्हें समझाने लगे कि हम पड़ोसी हैं और हमें मिलजुल कर ही रहना चाहिए। लेकिन टीटू के बच्चे कहने लगे कि किंतु माँ, चिंकी चिड़िया के जो बच्चे हैं ना, वो फलों को झूठा कर देते हैं। मतलब वो फल आधे ही खाते हैं और वैसे ही छोड़ देते हैं। तो हम भला ऐसे झूठे फल क्यों खाए जबकि पेड़ हमारा है। ये मिंटू ने कहा, टीटू के बच्चे के मिंटू ने कहा। फिर चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि पेड़ तुम्हारा है। फिर टूटू के बच्चे कहने लगे कि पेड़ के तने में हम रहते हैं और हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ है। तो पेड़ का तना अगर हमारा है तो शाखाएं भी हमारी है, और शाखाएं हमारी है तो फल भी हमारे हैं। तो जब यह बात चिंकी के बच्चे ने सुनी तो वो फुर से उड़कर शाखाओं पर जा बैठे। वो कहने लगे, पेड़ हमारा है, इसकी टहनियों पर हमारा बसेरा है और इस पर हमारा नीड़ बना हुआ है। मतलब यहाँ पर ही हमारा जन्म हुआ है और ये हमारा मूल आवास है, हमारा घर है और जिसमें हमने आंखें खोली है। तो हम तुम्हें यहाँ के टहनियों तक नहीं आने देंगे और नहीं इसका फल खाने देंगे। टीटू गिलहरी ये बातें सुन रही थी। वो बहुत ही परेशान हो गई। दोनों बच्चे लड़ाई पर उतारू थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। फिर टीटू गिलहरी उन्हें समझाने लगी कि देखो बच्चों, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। बात उस समय की है जब तुम लोगों का जन्म ही हुआ था। चिंकी ने अभी अंडे भी दिए थे, लेकिन एक दिन भी नहीं गुजरा कि आसमान में अंधेरा छा गया और तेज़ हवाएं भी चलने लगी। और इतनी तेज़ हवाएं चलने लगी कि उसे डर लगने लगा कि शाखाएं अगर हिल गई तो घोंसला भी गिर जाएगा और घोंसले में जो अंडे रखे हैं वो भी नीचे गिरकर फूट जाएंगे। तब मैंने और चिंकी ने क्या किया कि अंडों को खोखल में सुरक्षित रख दिया। फिर इतना पानी बरसा कि हमारे घर तक पानी पहुंचने लगा। फिर हमें चिंता होने लगी क्योंकि जो खोखल था वो नीचे ही था पेड़ के तने के भाग में। तो पानी इतना ऊपर आ रहा था कि अभी हमें चिंता होने लगी कि अगर यह डूब गया तो बच्चों और अंडों को भी ये वहाँ ले जाएगा। तब फिर से मैंने और चिंकी ने क्या किया, तुम सभी को मिलकर घोंसले में पहुंचा दिया और पत्तों से झाँक दिया। जैसे तैसे रात बीती। फिर सुबह पो फटी, मतलब सूरज की किरणें दिखाई दी और जो अंधियारा था आसमान में वो भी चला गया। फिर हमने राहत की सांस ली, मतलब हमें अभी चैन मिला। तब से अब तक हम बच्चे पड़ोसी की तरह रहते आए हैं, आपस में मदद करते आए हैं। तब हमने समझ लिया कि अकेला चना कभी पहाड़ नहीं फोड़ सकता, मतलब अकेला आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। इसके लिए तुम्हें एक दूसरे की सहायता लगती ही। बच्चे कहने लगे कि फिर भी बच्चे उनकी बात नहीं, टीटू गिलहरी की बात नहीं मान रहे थे। वो कहने लगे कि चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना ही होगा। अपने बच्चों के साथ उससे वो कहीं और चली जाए। और चिंकी के बच्चे भी अपनी माँ के सामने यही बात दोहरा रहे थे। दोनों की माताएं उन्हें समझा कर थक गई, पर लेकिन बच्चे नहीं माने, अपने अपनी जिद पर अड़े रहे। फिर अंत में टीटू और चिंकी ने दोनों ने पेड़ छोड़ने का विचार बना लिया। ये जो सब चल रहा था ना, उसी पेड़ के नीचे एक बिल में एक सांप था और कब से यह तमाशा देख रहा था। मतलब इनका जो बोलना है, इनका जो झगड़ा है वो देख रहा था। और आज उचित मौका देखकर वो बाहर निकला था और पेड़ पर चढ़ने लगा। उसने सोचा कि ये झगड़ा करने में व्यस्त है तो मैं अभी इस मौके का फ़ायदा उठाता हूँ। गिलहरी के बच्चों को पहले मैं निगलूंगा, खा लूँगा और फिर बाद में एक एक को खाऊंगा। तभी चिड़िया ने देख लिया। वो जोर से चिल्लाई कि सावधान टीटू बहन, कि सांप ऊपर आ रहा है, अपने बच्चों को बचाना।
उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। ऐसा कहने के बाद वो पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी, जहाँ पर वो खोखल था। जहाँ जहाँ चिंकी चोंच मारती, वहाँ से गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। आप सबको पता है कि पेड़ में ऐसा एक द्रव्य होता है जो बहुत ही गाढ़ा होता है, और उसमें से एक प्रकार का दूध निकलता है जो बहुत ही चिपचिपा होता है। गाढ़ा मतलब बहुत ही जाड़ा प्रकार का। और इस तरह से जो दूध निकल रहा था, तो इसकी वजह से चिपचिपे गोंद के कारण, वो गोंद ही होता है लेकिन बहुत ही चिपचिपा होता है, तो सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा, क्योंकि वो चढ़ नहीं सकता था चिपचिपे के कारण। और इधर टीटू ने भी एक एक कर सभी बच्चों को चिंकी के घोंसले में पहुंचा दिया। चिंकी के साथ उसके बच्चे भी मदद करने लगे। हालांकि उनके चोंचें अभी नरम थी, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ को मदद कर रहे थे। और वो चिपचिपे गोंद के कारण सांप पेड़ पर नहीं चढ़ सका और थक हार कर वापस बिल में भी लौट गया। फिर टीटू और चिंकी के बच्चों ने एकता की ताकत को भी देख लिया था, और साथ ही पड़ोसी धर्म को भी समझ लिया था। अब उन्हें कोई किसी की समझाने की ज़रूरत ही नहीं थी कि हमें क्यों एकत्रित रहना चाहिए। वे जान गए थे कि एक और एक 11 होते हैं, मतलब एकता में ही शक्ति होती है। अगर आज वहाँ पर चिड़िया न होती तो वो सांप टिटू के बच्चों को खा लेता। तो चिंकी चिड़िया और उसके बच्चे हमारे कैसे आज काम आए हैं, कैसी मदद की है, ये टिटू के बच्चों ने देख लिया था। और चिंकी के बच्चे भी समझ गए थे कि हमें एकता से रहना चाहिए और पड़ोसी धर्म को भी निभाना चाहिए। अगर हम मिलजुल कर रहेंगे तो ही एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं और एक दूसरे को बचा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों, हमें भी हमारे जीवन में एकता से रहना चाहिए। हमारा परिवार हो, हमारे दोस्त हो, तो हम अगर एकत्रित रहते हैं, एकता से रहते हैं, तो हम आगे जा सकते हैं जल्दी। लेकिन अगर हम अकेले ही कोई काम करने जाए, कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो हम अकेले कर ही नहीं सकते हैं, हमें एक दूसरे की सहायता की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और पड़ोसी धर्म को भी निभाना चाहिए। मैं आशा करती हूँ यह पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।